चलिए, तो आज का टॉपिक क्या है? बैड डेट रिकवर, राइट। बैड डेट क्या होता है ये हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, हमारा वीडियो नंबर 16, राइट। वीडियो नंबर 16 में बैड डेट क्या होता है हम क्लियर कर चुके हैं। आज हम पढ़ रहे हैं बैड डेट रिकवर। अब रिकवर का मतलब क्या होता है? जैसे कि हमने एग्जांपल नंबर वीडियो नंबर 16 में देखा था कि हमने रोहित को क्या करा था, गुड्स सेल करा था, ठीक है। हमने किसी को क्रेडिट बेसिस क्या करा, क्रेडिट पर गुड्स सेल करा, ठीक है। ये जैसे ये कौन है, रोहित, कितने का, 10,000 रुपीस का हमने उसको गुड्स सेल करा था, राइट। वो हमारा डेटर था और डेटर ने हमें पैसे देने से क्या कर दिया, मना कर दिया है, या वो इंसॉल्वेंसी के कारण पैसा हमको नहीं दे सकता। कुल मिलाकर हमको जो उससे पैसा लेना था हमें नहीं मिला, ठीक। तब हमने एक एंट्री करी, क्या करी थी, पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा, देखो बैड डेट रिकवर से पहले हमको बैड डेट को फिर से समझना पड़ेगा, ठीक है। तो जब बैड डेट हुआ तब हमने इसकी एंट्री क्या करी थी, बैड डेट अकाउंट डेबिट, मतलब बैड डेट हो गया, बैड डेट अकाउंट डेबिट, मान लो 10,000 पूरा उसने पैसे देने से मना कर दिया, तो बैड डेट पूरा क्या हो गया, डेबिट, ठीक, टू रोहित, हमने रोहित को क्या कर दिया था, क्रेडिट। मतलब हमने रोहित नाम की जो हमारी असेट थी, डेटर, रोहित हमारा क्या है, असेट है, डेटर है, उसको हमने पूरा क्या कर लिया था, क्रेडिट कर लिया था। मतलब उसका अकाउंट हमने जीरो कर चुके थे, ठीक है, जब उसने हमको पैसे देने से मना कर दिया। और हमने एक तरफ क्या कर लिया, बैड डेट नाम का एक लॉस क्या कर लिया था, कंफर्म कर लिया था कि बैड डेट हो गया, ठीक है। ये वीडियो उसी बच्चे को समझ में आएगा जिसने हमारा 16, इसके पहले का जो वीडियो है 16 पार्ट को देख रखा है, राइट। जो डायरेक्ट देख रहे हैं उन्हें ये वीडियो नहीं समझ में आएगा। चलिए, तो लॉस कंफर्म कर लिया था और ये एसेट को हमने क्या कर दिया, जीरो कर दिया। अब क्या हुआ, एक दिन अचानक, चलो इसकी डेट समझना है ना, ये हमने किस दिन बुक करा था, मान लो हमने ये 2 अप्रैल को करा था, ठीक है, 2 अप्रैल 20 को, ठीक है। अब एक दिन अचानक रोहित को सपना आया, है ना, उसके सपने में भगवान आए और भगवान ने बोला, बेटा तूने बहुत गलत करा है, मैं तुझे लेने आया हूं, मैं तेरे को 2 दिन का वक्त देता हूं, अपनी गलतियां सुधार ले। तो वो उठा, उसने सोचा कि अब यार अपनी गलतियां पहले लिस्ट बनाऊं अपन ने क्या क्या करा। तो रोहित ने जब अपनी लिस्ट बनाने लगा तब हमारा नाम था उसमें कि भैया इस व्यक्ति का मैंने 10,000 रुपए डुबा दिया है, बैड डेट कर दिया, मैंने देने से मना कर दिया, ये गलत करा, मेरे को इसको क्या करना है, सुधारना है, ठीक। वो आया बड़े प्रेम भाव से हमारे पास और उसने हमको क्या बोला, भैया ये 10,000 रुपए ले लो। हमको भी उस दिन समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये पैसा कहाँ से आ गया, इसको क्या हुआ। वो बोला बस भैया आप रख लो, हमने भी रख लिया, भैया लक्ष्मी है, आती हुई लक्ष्मी को कौन क्यों प्रश्न करना, रख लो, रख लिया। इसको हम क्या कहेंगे, बैड डेट रिकवर। रिकवर मतलब जो पैसा हमने डूबत मान लिया था वो फिर से हमको क्या हो गया, मिल गया। रोहित ने हमारा पैसा डुबा दिया था, राइट, तो अब वो वापस दे गया, हमको पैसा मिल गया, हम उसको क्या बोलेंगे, बैड डेट रिकवर। क्लियर। अब इसकी एंट्री क्या करें, तो इसकी एंट्री करने में दो लॉजिक, 2 पॉइंट बनते हैं, है ना, ए और बी, ऑप्शन ए ऑप्शन बी, ठीक है, मतलब कंडीशंस बनती है, सॉरी ऑप्शन नहीं कहूंगा, इसको मैं कंडीशंस कहूंगा, ठीक है। बुक में शायद आपके किसी भी बुक में इसको ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करा है, पर यहां पर समझना, ठीक है। कंडीशन फर्स्ट कि ये जो बैड डेट रिकवर हुआ है ना, ये उसी ईयर में हुआ है जिस ईयर में आपने उसको बैड डेट करा था, ठीक। तो मान लो हमारा अकाउंटिंग ईयर क्या है, 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021, तो ये
बेड डेट कब हुआ था? इस ईयर में हुआ था, और इसी ईयर में क्या हो जाए, वो रिकवर हो जाए। ऑप्शन 1 या कंडीशन 1। ठीक। कंडीशन सेकेंड कि वो उस ईयर में ना हो और उसके बाद कोई से भी ईयर में, मतलब 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 10 साल बाद, जब भी। ठीक। तो 2 कंडीशन है। कंडीशन फर्स्ट क्या है? या तो उसी साल में रिकवर हो जिस साल में वो बेड डेट हुआ, या फिर वो उस ईयर में, मतलब उस ईयर को छोड़कर किसी भी ईयर पास उसके बाद के आगे के। ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम समझते हैं वो कौन से ईयर में हो रहा है। सेम ईयर में बेड डेट क्या हो रही है, रिकवर हो रही है। मान लो 30 जून को उसको सपना आया था और हमको पेमेंट देके चला गया। इस हमको अब बेड डेट रिकवर की एंट्री करना है। ठीक है। एक तरफ आपके पास में क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, तो हम एक अकाउंट कौन सा बनाएंगे बेटा, कैश अकाउंट। ठीक है ना, क्योंकि पैसा आ रहा है। क्या लॉजिक है इसका कि कैश हमारी असेट होती है और असेट बिजनेस में इंक्रीज हो रही है, तो हम इसको क्या कर देंगे, डेबिट। क्लियर है ये? ठीक है। हम कौन सी टेक्निक पे कर रहे हैं, मॉडर्न टेक्निक पर जर्नल एंट्री कर रहे हैं। ठीक है, आया गया वाला स्टाइल में नहीं कर रहे हम लोग। तो कैश असेट बढ़ रहा है, डेबिट कितना, 10,000। ठीक है। तो कैश को तो मैंने ये डेबिट कर दिया। चलिए बताइए कि क्रेडिट किसको किया जाए, क्रेडिट किसको किया जाए, रोहित के अकाउंट को। चलिए अच्छी बात कही बच्चे ने, रोहित के अकाउंट को क्या कर दो, क्रेडिट। पर आप जरूर ध्यान से सोचो, रोहित के अकाउंट को तो मैं पहले ही बंद कर चुका हूं। कब बंद कर चुका हूं, जब उसने बेड डेट करा था। बात समझ में आ रही है? रोहित को जब मैंने माल सेल करा था तब मैंने रोहित का अकाउंट खोला था, डेबिट करा था, कितने से, 10,000 से। जब उसने पैसा डुबाया तो मैंने रोहित का अकाउंट क्रेडिट कर दिया 10,000 से। तो उसका अकाउंट तो पहले से बंद है, उसके अकाउंट में कुछ भी नहीं है। यदि मैं रोहित को क्रेडिट कर दूंगा तो मालूम क्या दिखेगा, मान लो मैंने ये एंट्री कर दी, जरा देखना, टू रोहित, है ना, ये एंट्री कर दी। इस एंट्री का इफेक्ट क्या दिखेगा, क्योंकि रोहित का अकाउंट तो आपके पास में है नहीं, जीरो हो गया था। अब रोहित का अकाउंट क्या दिख रहा है, क्रेडिट, और क्रेडिट का मतलब लायबिलिटी। मतलब यहाँ क्या दिख रहा है मालूम है, कि आपने रोहित से 10,000 रुपए उधार लिए। सोच के देखो आप कितना बड़ा अनर्थ करने वाले थे। ये क्या दिख रहा है मालूम है, ये दिख रहा है कि आपने रोहित से 10,000 रुपए कैश उधार लिए। क्यों? क्योंकि आपका रोहित क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, और क्रेडिट मतलब लायबिलिटी, पर्सन का नाम है तो लायबिलिटी, इनकम नहीं हो सकता यहाँ पर। इसका अकाउंट आपको क्रेडिट शो करेगा 10,000 का, और क्रेडिट शो करेगा मतलब कि लायबिलिटी शो करेगी कि भैया रोहित को 10,000 रुपए हमको देना है। गड़बड़ हो गई। ठीक। अब सही लॉजिक समझो, ये मैंने वो गलतियां बताई जो बच्चा करता है ना, सोचता है। अब यहां देखो, आपने 2 तारीख को रोहित से जो लेना था, है ना, 10,000, उसको आपने क्या मान लिया था, लॉस मान लिया था। पर सच मायने में देखो, क्या वो लॉस है, उस तारीख को तो था पर अभी था क्या, नहीं। इस ईयर में हमने इस ईयर में वो हमारे लिए लॉस है क्या, नहीं, क्योंकि वो अब हमको मिल चुका है। तो हमको ये लॉस जो हम मान चुके थे उसको हमको क्या करना पड़ेगा, रेक्टिफाई करना पड़ेगा, सुधार करना पड़ेगा, है ना। देखो आपने यहाँ पर एक अकाउंट बनाया था बेड डेट, ठीक है, बेड डेट का अकाउंट बनाया था, और इस अकाउंट को आपने क्या माना था, ये क्या हुआ है, इसका नेचर लॉस। क्योंकि अब ये लॉस नहीं है तो इस गलती का सुधार करना है हमको, तो इस लॉस को हमको क्या करना पड़ेगा, कम। जब लॉस हुआ तो लॉस बढ़ता है ना, पर एक्चुअल में अब इस लॉस को हमको क्या करना है, 10,000 से कम। क्यों? क्योंकि ये लॉस तो हुआ ही नहीं ना, पैसा तो मिल गया ना, तो लॉस को उल्टा करना है, मतलब क्रेडिट। बात समझ में आ रही है? इसको क्रेडिट कर देंगे कितने से, 10,000। एंट्री क्या हो जाएगी, टू
बैड डेट। अच्छा, समझ में आया कब करना है, कंडीशन क्या है बेटा? उसी ईयर में, उसी अकाउंटिंग ईयर में यदि बैड डेट रिकवर हो जाए तो आप अकाउंट बनाओगे बैड, मतलब उसी बैड डेट को आप क्या कर दोगे, लॉस को हटा दोगे। आपने एक्चुअल में पहले क्या मान लिया था उसको, लॉस, पर अचानक उसी ईयर में वो आ गया और उसने आपको पैसे दिए, तो वो लॉस थोड़ी ना हुआ ना, तो इस लॉस को हटाओ ना, इस लॉस को हटाना है तो इसको क्रेडिट करना पड़ेगा। क्लियर? बैड डेट रिकवर इन सेम ईयर। अब सेकंड कंडीशन कौन सी? बैड डेट रिकवर नेक्स्ट ईयर, उसके बाद, उस ईयर के बाद, जिस दिन हमने उसको बैड डेट माना था, जिस ईयर में हमने बैड डेट माना था, उसके बाद के किसी भी ईयर में क्या हो जाए, रिकवरी हो जाए। ऐसा क्यों हुआ था? मतलब ऐसा क्यों होता है? एक्चुअल में क्या होता है, जब हम बैड डेट करते हैं ना, मतलब जब वो हमको देने से मना कर देता है तो हम उसको बैड डेट मान के क्या कर लेते हैं, लॉस मान लेते हैं और उस पर केस कर देते हैं। समझ में आ रही बात? और वो केस चलता रहता है। अब तुमको तो मालूम है इंडिया में कितने दिन बाद डिसीजन आएगा, सालों बाद, और सालों बाद हमारे पक्ष में आ गया, हमारे सपोर्ट में आ गया, तो भैया हाँ हाँ देना पड़ेंगे, तो पैसे मिल गए सालों बाद। हाँ या ना? हाँ, या फिर हमने किसी पहलवान को भेजा है, उसने या वसूली भाई को भेजा है, किसी को भेजा है हमने, तो रोहित को उसने अच्छे से प्यार से बिठा के समझाया होगा पर टाइम लगेगा ना उसमें। क्लियर है? अब नेक्स्ट ईयर में यदि रिकवर होता है तब क्या एंट्री करेंगे? नेक्स्ट ईयर में पैसा वो दे गया, क्या एंट्री करें इसकी? कैश अकाउंट डेबिट। चलो उसकी डेट देख लेते हैं। उसकी डेट हो गई, ईयर कब खत्म हो रहा है? 31 मार्च को, ठीक है? और आप ये आप सेकेंड ईयर में आ गए, ये ईयर के बाद की ईयर की बात है, राइट? पैसा आया तो कैश तो डेबिट करोगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक? क्रेडिट किसको करें? सर इसी बेड डेट को क्रेडिट कर देते ना, क्योंकि बेड डेट तो हुआ ही नहीं। बेटा ध्यान रखना, जिस ईयर का इनकम या एक्सपेंसेस होता है वो उस ईयर में वो अकाउंट क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। अब ये जो मैंने वर्ड बोला है ना, सही मायने में आपको अभी पूरी तरीके से नहीं समझ में आएगा, क्योंकि ये वर्ड आपकी 11 की जब बुक कंप्लीट होगी, जो लास्ट वाला चैप्टर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसमें समझ में आएगा कि इस लाइन का मीनिंग, एक्चुअल मीनिंग क्या है, राइट? तो अभी पूरा तरीके से समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं सिर्फ इसको एक अल्टरनेटिव आपको चीज समझाना चाहता हूँ, और वो ये कि देखो उस ईयर में आपने उसको क्या मान लिया था, लॉस। अब इस ईयर में इसको मान लो इनकम, जो मिला इनकम, जो भी मिला इनकम। ये समझ लो कि रास्ते में आपको पैसे गिरे हुए पड़े हुए मिल गए और आपने उसको उठा लिया, क्योंकि लॉस तो आप उस ईयर में मान चुके थे, उस ईयर में अब हम नहीं जाएंगे वापस। समझ में आ रही बात? यदि उस ईयर में थे तब हमने उसको क्या कर लिया था कि नहीं नहीं यार लॉस नहीं है, चलो इसको रिवर्स करो, है ना? लॉस को हमने रिवर्स कर लिया, राइट? पर ईयर खत्म हो चुका है, उस ईयर की बात खत्म हो चुकी है ना? इस ईयर में हम ये मान लेंगे कि भैया हमको तो रास्ते में ये 10,000 रुपए मिले, इनकम हो गई। क्लियर? तो हम एक अकाउंट बनाएंगे, कौन सा? बैड डेट रिकवर अकाउंट। कौन सा? बैड डेट अकाउंट तो बना नहीं सकते, क्योंकि बैड डेट अकाउंट बना देंगे तो इस ईयर के जो भी बैड डेट होंगे वो सब उलझ जाएंगे, इनकम और लॉस उलझ जाएगी, है ना? तो हम कौन सा अकाउंट बना रहे हैं? रिकवर। ये रिकवर अकाउंट क्या शो करेगा आपको? इनकम। वेरी गुड। हम बनाएंगे बैड डेट ये एक्चुअल में अकाउंट आपका होगा इनकम, और इनकम हो रही है ना आपकी, क्या कर दोगे? वेरी गुड। कितने से? 10,000। क्लियर? एंट्री कर दो यहां पर
बैड डेट रिकवर, रिकवर, ठीक है, क्लियर है। अब इसमें कुछ मैं चेंजेस करता हूं। ये तो दो कंडीशन हो गई, यदि सेम ईयर में होगा तो हम बैड डेट अकाउंट को ही क्रेडिट कर देंगे। नेक्स्ट ईयर की बात की जा रही है तो हम क्या करेंगे, उसको बैड डेट रिकवर अकाउंट बनाएंगे, जो कि आपका इनकम अकाउंट होगा, क्लियर है। इसमें अब ध्यान रखने वाली बात है ना, कुछ चीजें जो कि क्वेश्चन आपको उलझाएगा। क्वेश्चन आपको ये नहीं बोलेगा कि नेक्स्ट ईयर मिले, क्वेश्चन आपको इस लाइन को कैसे देगा कि प्रीवियस ईयर का मतलब पुराने साल का एक बेड डेट था, वो रिकवर हो गया, मतलब इस साल वो क्या हो रहा है, रिकवर हो रहा है। तो आपको क्लियर मालूम पड़ गया कि ये बेड डेट कब हुआ था, लास्ट ईयर में, और इस ईयर में क्या हो रहा है, वो रिकवर हो रहा है। तो हम कौन सा अकाउंट बनाएंगे, बेड डेट रिकवर, क्लियर। अब कुछ बुक्स, ठीक है, कुछ बुक्स हो सकती है जो मैं बता रहा हूं उससे अलग बताए, वो सेम ईयर में भी कौन सा अकाउंट बनाएगी, बेड डेट रिकवर, ठीक है। वो भी गलत नहीं है, पर ज्यादा सही ये है ना। अकाउंट में आपको हमेशा ऐसा फेस करना पड़ेगा कि कौन सा आंसर ज्यादा सही है, क्योंकि डेबिट क्रेडिट के हिसाब से तो वो सही है, राइट, पर लॉजिकली बेड डेट रिकवर नेक्स्ट ईयर के लिए, मतलब बाद के ईयर के लिए यूज किया जाता है, और बेड डेट सेम ईयर में। सिंपल लॉजिक जो कि मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुका हूं, ठीक है। अब इसमें एक और चीज ध्यान रखेंगे, मान लो क्वेश्चन में बोला कि रोहित का बेड डेट कितना हुआ था, 10,000 लास्ट ईयर, और इस साल आके उसने हमें 6,000 केस दे दिया। क्या दे दिया, 6,000 केस दे दिया, और कमिटमेंट कर गया क्या कि मैं 4,000 और दूंगा तुमको, हाँ है ना। तो एंट्री क्या करेंगे, क्या एंट्री होगी, देखो बेड डेट कितना हुआ था, 10,000 है ना, किस कौन सी ईयर में, लास्ट ईयर में, उसमें से 4,000 दे गया, और 6,000 दे गया, 6,000 दे गया, और 4,000 का क्या कर गया, कमिटमेंट, क्या एंट्री करें, कैश, कितने से, 6,000 से कैश डेबिट, ठीक है। और बेड डेट रिकवर कितने से करूं, 6,000 से, राइट। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, देखो जो चीज डूब चुकी है और जिसके नाम पे आप पहले रो चुके हो, रो चुके हैं ना, 10,000 डूब गए, अब उसमें से जो भी कुछ मिल जाए तो अपन क्या बोलेंगे, भगवान का आशीर्वाद, जो मिल गया चुपचाप रख लो। क्या अभी तुम उससे लड़ोगे, नहीं तेरे से तो पूरे 10,000 लेने थे, पूरे 10,000 दे, करोगे क्या, भाई आया है दे गया, 4,000 और दे देगा, हाँ भैया धन्यवाद। आप कमिटमेंट की एंट्री नहीं कर सकते, क्या तुम उस पर विश्वास करोगे, सर देखो जब हमने उस पर उधार माल बेचा था, है ना, तब हमने उस पर विश्वास करा था कि नहीं, तो अभी भी क्या दिक्कत है, नहीं करेंगे हम, क्योंकि एक बार वो हमको धोखा दे चुका है, बात समझ में आ रही है, तो हम उसके कमिटमेंट की कोई एंट्री नहीं करेंगे, जो आ गया रख लिया, समझ में आई, तो सिर्फ 6,000, क्लियर। कमिटमेंट की एंट्री करोगे, है ना, कमिटमेंट की कभी एंट्री नहीं होगी। अच्छा नेक्स्ट सिचुएशन, 10,000 उसमें डुबाए थे हमारे पैसे, है ना, बेड डेट करे थे, आया और वो हमसे बहस करने लगा, बहस करके बोलने लगा कि भैया मैं सिर्फ 6,000 दूंगा, 4,000 नहीं दूंगा, तुम क्या बोलोगे, तुम बोलेगे पहले 6,000 तो आने दे फिर बाद के 4,000 के लिए देखेंगे क्या करना है, क्लियर। 6,000 आ गए, अब क्या 4,000 के लिए रहोगे, सर अकाउंट वगैरह ऐसा उनको लिख के बताना पड़ेगा कि कमिटमेंट की एंट्री नहीं होती, बिल्कुल आपको नीचे आंसर में लिखना पड़ेगा कमिटमेंट की एंट्री नहीं होगी, नोट में जब जर्नल एंट्री नीचे कर लोगे ना, तो नीचे नोट नंबर 1 लिख देना, और लिख देना कि भैया यहाँ पर कमिटमेंट की एंट्री पास नहीं होगी, नो एंट्री रिक्वायर्ड फॉर कमिटमेंट, क्लियर, बताना पड़ेगा उसको।
एक्चुअल में एग्जामिनर तो जानता है, पर आप जानते हो कि नहीं जानते हो वो एग्जामिनर चेक करेगा। क्लियर है? तो भैया जो मिल गया ना बेड डेप में, बस क्या करो, कैश बेड डेप रिकवर। जो नहीं मिला जान दो, वो तो आपने पहले ही जाने दिया था ना। देखो जरा, पहले ही आप रो लिए थे ना। फिर क्यों अब बार बार रोगे? 4,000 नहीं देगा तो क्या आप रोए? यार 4,000 नहीं देगा, अरे उसका तो आप पहले ही डेबिट कर चुके हो, तो फिर अब क्यों फिर से उसको छेड़ोगे? तो सिंपल सी बात है, जो रिकवर हो गया हो गया, अच्छी बात, इनकम। ठीक है, तो ये सब कुछ था बेड डेट रिकवर से रिलेटेड एंट्री। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे देखेंगे। ठीक है।